किसी ने क्या खूब कहा है, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है पत्थर पर निशान। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक बार एक छात्र विद्यालय में पढ़ता था और विद्यालय में उसे सभी मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि वह छात्र पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। उसमें कोई समझ थी ही नहीं। उसे ठीक से पढ़ना नहीं आता था, या जो टीचर पढ़ाते थे उसे ठीक से समझ नहीं पाता था। उसका क्लास में हमेशा उसके मार्क्स खराब आते थे। क्लास के दूसरे बच्चे भी उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। कभी भी उसका मजाक उड़ाने से चूकते नहीं थे। पढ़ना तो मानो उसके लिए एक सजा जैसी थी। वह जैसे ही क्लास में घुसता तो बच्चे उस पर हंसते थे। यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी कभी कभी उसका मजाक उड़ा दिया करता था। इस सबसे परेशान होकर उसने एक निर्णय लिया और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता था, समय बर्बाद करता रहता था। एक दिन इसी तरह वह कहीं जा रहा था तो घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने इधर उधर जाकर पानी की खोज की। आखिर में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में एक बाल्टी रखी थी, तो उसने बाल्टी को कुएं में डाली और वहां से पानी पीने लगा। अब वह काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वह वहीं कुएं के पास बैठ गया। तभी उसकी नजर पत्थर पर पड़े निशान पर पड़ी, जिससे कुएं से बार बार पानी खींचने की वजह से रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ गया था। यह देख छात्र मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार कुएं से पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी के निशान बन सकते हैं, तो लगातार मेहनत करने पर मुझे भी विद्या आ सकती है। मैं भी पढ़ सकता हूँ। उस छात्र ने यह बात मन में बैठा ली और फिर से उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्लास के बच्चों और अध्यापकों को उसकी लगन नजर आने लगी। उसकी उसी लगन को देखकर वहां जो अध्यापक थे, उन्होंने भी उसका सहयोग करना शुरू कर दिया। तो छात्र ने मन लगाकर बहुत परिश्रम किया और कुछ सालों बाद वह विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के नाम से विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्धबोध, लघु सिद्धांत और कौमुदी जैसे ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने किसी भी कमजोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है कठिन परिश्रम करने की और थोड़ी सी हिम्मत और धैर्य रखने की। अगर हमारे पास यह है तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि वरदराज ने किया। दोस्तों, तो अगर कभी भी आपके जीवन में परेशानी आए तो आपको डरना नहीं है और न ही घबराना है। बस हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए और यदि कोई काम कठिन लगे तो उसे बार बार करें। निरंतर परिश्रम करते रहने से असाध्य माना जाने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाया करता है। असफलता के माथे में कील ठोक कर सफलता पाई जा सकती है। महान कवि वृंद की एक लोककृत प्रचलित हो गई है, जो कि हर बच्चे के लिए स्मरण करने योग्य है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात दे सिल पर परत निशान। जो कि मैंने पहले भी स्टोरी में इस चीज को बताया है कि पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं रस्सी के आने जाने से। तो यही चीज दोस्तों अपने जीवन में भी ढालते रहिए, अभ्यास करते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।